मिनाज। आज हम जो आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम है और एक टॉपिक है हमारे पास। हमने पिछले दिनों टीम जानसार की टीम ने एक इशू उठाया जो बिल्कुल जेन्युइन इशू था। स्केटिंग जो लड़के करते हैं, बिलाल नामी लड़का स्केटिंग करता रहा, मतलब इस्लामाबाद के शहरों सड़कों पे और एयरपोर्ट पे और मरी रोड पे और मरी से आते हुए और काफी जगहों पे, हिली जगह पे उसने स्केटिंग की। हालांकि ये एक एथलीट गेम है, लेकिन गेम को अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे करना चाहिए, ना कि पब्लिक जगहों पे, गाड़ियों वाली जगहों पे, रश वाली जगहों पे। इमाम भट्टी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मिनाज भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। भट्टी साहब, आप माशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी चीज सर्च करते रहते हैं जो आवाम के लिए भी नुकसानदेह होती है, बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होती है। बहुत अच्छा आपने ये इशू उठाया। और आप बताएं कि आपको ये किस तरह नजर आया, आपने इस पे कैसे इशू उठाया, आपको ये कैसे बुरा लगा कि इस पे ये वर्किंग करनी चाहिए, इसको अवेयरनेस करनी चाहिए, इसको आवाम तक और इंतजामिया तक पहुंचानी चाहिए। देखिए मिनाज साहब, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर ये बिलाल नामी जो नौजवान है ये वीडियोस अपलोड कर रहा था। स्क्रॉलिंग करते ठीक हुए है। क्या नाम इधर आ गया कि जनाब अली, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपनी एयरपोर्ट पर स्कीटिंग करते हुए, जो कि एक बहुत बड़ी ठीक हो गया। अलार्मिंग चीज है। आप हाई अलर्ट एरिया में वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद आप स्कीटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक की नजर में तो आप आ रहे हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट ही। सिक्योरिटी फोर्स की नजर से आप कैसे बच गए? फिर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो गालबन इनके 1K प्लस, यानी कि इसका तकरीबन 100K प्लस, यानी कि 1 लाख से ज्यादा इसके व्यू भी हैं, लाइक्स भी हैं, शेयर भी हैं। तो ठीक अवाम है। की नजर में ये आ जाना, और हम अगर देख सकते हैं तो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे क्यों नहीं इसे देख पा रहे थे? तो इस पे एक सही। पॉइंट आउट, एक अलार्मिंग चीज आती है सामने, और इस पे फिर हम, इनका पेज है बिलाल प्रोफेशनल स्कीटर के नाम से, उसे हम विजिट हम्म। करते हैं। उसमें फिर बहुत ठीक है। बेतहाशा ऐसी कानूनियत की चीजें हमें नजर आ रही हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इन्होंने मर्दान से इस्लामाबाद ट्रैवल किया शूज पे। ठीक है। तो उसके बाद उसमें यानी कि किसी ने नहीं इन्हें रोका कि मेन इतनी बड़ी हाईवे पे आप जा रहे हैं जहां पे हैवी ट्रांसपोर्ट है, और खुदा ना खास्ता इनकी जान या इनकी वजह से किसी की जान जा सकती थी। किसी की जान जा सकती है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसी में एक वीडियो हमें नजर आती है जिसमें ये मरगला हिल्स की पहाड़ियों पर स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके अंदर हम्म। अगर आप चेक करें तो वहां पर गाड़ी और बाइकर के लिए बड़ा डेंजरस होता है चलाना, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है ऐसा ही। तो वहां बिल्कुल पर सही ये है। स्कीम का। फिर आपको याद हो कि एक सानिया हुआ था इस्लामाबाद में एयर ब्लू का, वहां पे जी एक जी जी। उसकी याद आई थी जहां पर लोग अभी भी ट्रैवल करते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं, कोई फातिहा खानी करता है, कोई अपने अपनी यानी कि ओपिनियन के हिसाब से जाके अपनी एक्टिविटी करते हैं। वहां हम्म। पर ये स्कीटिंग शूज पहनते हैं और तकरीबन 100-150 सीढ़ियां तो हैं वहां की, वो ऐसा पहनकर ही। ये जा। इसको ठीक है। देखते ही जैसे हमें ये नजर आता है कि एयरपोर्ट के ऊपर ये स्कीटिंग कर रहा है नौजवान, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब आप कह सकते हैं कि जनाब इन्होंने कर दिया वहां पे, और खोल दिया भेद के, बिल्कुल हाँ लैब जी से, बिल्कुल हमारी। स्कूटी लैब से, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही। और इसमें आप देखें ना कि उन्होंने हकीकत खोल दी कि जनाब हमारे एयरपोर्ट्स की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त इतनी यानी कि मजबूत हैं कि कोई भी वहां कुछ भी करके निकल जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और जी बिल्कुल सही कहा। ये चीज अच्छा। हमारी बट नजर। बटी जी जी। जी जी। भट्टी साहब, मैं आपके बारे में बताता चलूं कि ये भट्टी साहब जो हमारे साथ ऑनलाइन है, ये साइबर क्राइम में इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है और ये अच्छी से अच्छी स्टोरी को लेते हैं और उसको चलाते भी हैं और अवेयरनेस भी देते हैं। जिस तरह जैसे व्यूज की बात करते हैं हम, ठीक है, जिस तरह टिकटॉकर हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारी एप्स हैं जिसमें लोग सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने नंबरों के लिए ये काम करते हैं। आप देखें भट्टी साहब, फेसबुक पे और जो इसका पेज है, तमाम लोग देखते हैं। किसी एजेंसीज ने, किसी पुलिस ने, किसी बंदे ने इस पे नोटिस नहीं लिया। और आपकी जो गहरी निगाह है, जो इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, आपने इसको देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको पिन पॉइंट किया ताकि दूसरे लोगों की भी जान बचाई जाए और अपनी भी जान बचाई जाए। अगर ये स्पोर्ट है, मैं समझता हूँ
अगर स्पोर्ट है तो इसके लिए अलहदा से मेरे ख्याल में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये स्केटिंग करें, ना कि ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि मरगला हिल मरी से फलानी जगह से आप बता रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल। इस किसी भी पुलिस वालों को, सिक्योरिटी मतलब लॉ एंड फोर्स वालों को नजर नहीं आया कि यार ये लड़का क्या करता है। और जो सबसे अच्छी बात आपने की कि एयरपोर्ट, हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे कितनी सिक्योरिटीज होती हैं, कितनी एजेंसीज होती हैं, कितने इमिग्रेशन वाले, एफआईए वाले, पुलिस वाले, तमाम लोग होते हैं। क्या उनकी नजर से ये लड़का नहीं गुजरा? ये एक सवालिया निशान नहीं है भट्टी साहब? आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखें यहाँ पर मिनहाज साहब, ऐसा है कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, खुदा न खास्ता आप जी। वैसी शरारतन कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें कि हम्म। थोड़ी वो चूक हो जाए, तो फौरी तौर पर आपके पास एमआईबी आ जाएगी, आईएसआई भी आ जाएगी, एफआईए भी आ जाएगी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी कि जितनी हमारी एजेंसीज हैं एएसएफ वो वाले भी आ अवेलेबल जाएंगे, तमाम लोग आ जाएंगे। है, तमाम लोग आ जाएंगे। अब ये 23 तारीख को हम्म। हमें नजर आता है, 23 तारीख को जनवरी में, पहले मंथ में, तो हम फौरी तौर पर एयरपोर्ट की के जो मैनेजर हैं उनका जो ईमेल एड्रेस है वहां पर मेल करते हैं, वीडियो एविडेंस के तौर पर लगाते हैं कि जनाब ये कैसे हुआ, इसको आप वेरीफाई करें। खुदा ना खास्ता अगर कोई हम्म। टेररिस्ट स्क्वाड का या कोई भी इस तरह का होता है बंदा, तो कोई भी हादसा हो हम्म। जाए, ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप बिल्कुल है। हो और इस सकता है जी। और क्या कहते हैं, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर जो हैं, वो यानी कि इतने गफलत के मारे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं चला। और जब नेक्स्ट डे हमने कॉल की उन्हें, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। बहुत अफसोस, हालांकि एयरपोर्ट पे हर जगह पे कैमरा नफ्स है, बिल्कुल। निफ्स है कैमरा, हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है। क्या इनको धूल दे के चले गया? देखें अब 24/7 एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास कैम्स, सीसीटीवी फुटेज, हर चीज है, ठीक है। अब मैं ऐसा है। आपसे ये बता दूं कि 23 तारीख को अगर ये वाकया पेश आ जाता है, और हम उसके बाद, यानी कि ये आया दिसंबर में, ये वीडियो अपलोड हुई है दिसंबर में, लेकिन ये 23 तारीख को हम इन्हें नोटिफाई करते हैं कि जनाब ये इतना बड़ा इशू हो चुका है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, वहाँ पे कोई भी जाके इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद हम 23 तारीख के सही। बाद 29 जनवरी को ही दोबारा से, क्या नाम है, रिटर्नली कंप्लेन देते हैं जनाब मैनेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद को, डीजी एफआईए को, ठीक है। उसके बाद आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस को, क्योंकि इनकी कुछ वीडियो हमने देखी थी जो ये मेन नेशनल हाईवे से आ रहे थे, तो अच्छा उसमें। भट्टी साहब, मुझे बताया ना कि आपने मतलब ये एप्लीकेशंस आईजी साहब को भी दी, इस्लामाबाद नेशनल हाईवे वाले को भी दी, पिंडी पुलिस को भी दी, तो आपको क्या रिजल्ट मिला इसके हवाले से? देखें फिल वक्त तो हमें जो लास्ट एक इंक्वायरी इनकी हुई है रावलपिंडी सीडीओ ऑफिस में, जनाब एसपी साहब हैं, उन्होंने इसकी इंक्वायरी, इस्लामाबाद में भी आपने दी थी मेरे ख्याल में, जी जी इस्लामाबाद में वहां। पहले आपने दी थी, इस्लामाबाद का क्या? देखें इस्लामाबाद में डीएसपी जो हैं, जोन 1 गालबन F10 के हम्म। पास उनका ऑफिस है, वहां पर ठीक है। हमें बुलवाया गया था। वहां पे जो फुटेज हम्म। हमारे पास आई है उस नौजवान की, उसमें तो ये लग रहा था जैसे वो इसको प्रमोट करने के लिए आए हैं। और हमारे कानून नाफिज हम्म। करने वाले अदालत की अपनी अपनी ओपिनियन है कि अगर हमारे पास कोई हम्म। पावर है तो हम अपने तरीके से डील करेंगे, हमें कानून से मतलब नहीं है। कि आप अगर ठीक है। बाइकर हैं या साइकिल वाले हैं, आप रोड के मिड में जाए ना, तो वार्डन फौरी तौर पे हम्म। आपको लितर शितर भी मार देते हैं पकड़ के, थप्पड़ तो सीधा आपको हम्म। पड़ना ही पड़ना। लेकिन जुर्माने ये भी डाल शख्स, देते हैं बहुत सारे बड़े बड़े। बिल्कुल, और ये शख्स इस्लामाबाद में मिड रोड में अपनी वीडियो अपलोड करता है कि मैं 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर स्केट कर रहा हूं। और उसमें मजे की बात कि उस वीडियो में सिग्नल पर हमें पुलिस की गाड़ी भी नजर आती है, उससे ठीक कोई है। पूछने वाला। फिर इनकी जानिब से एक कहा गया कि जनाब अली, हमें जो येलो लाइन होती है रोड की साइड पर, वो हमारे लिए है, ठीक है, उसमें बाइकर जा सकता है, साइकिल वाला जा सकता है, और हमारे लिए है। लेकिन उसी वक्त ठीक है। जैसी वीडियो मेरे पास आती है, मुतलका जो डीएसपी साहब है, बल्कि सर्कल इंचार्ज हैं हफीज साहब, उन्हें कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि जनाब येलो लाइन की जो जिक्र है, हमारी नॉलेज में तो ये इमरजेंसी के लिए कि गाड़ी में फॉल्ट आ गया या इमरजेंसी आपने रुकना है, तो आप इधर साइड पे लगा सकते हैं, वो भी मखसूस वक्त के लिए, ये नहीं कि 24 घंटे आप लगाएं। तो उनका कहना था जनाब कि ये इलीगल है और हमने कभी नहीं इन्हें कहा कि ये आपके लिए बनाई गई है। यानी कि इसने वो जो अपनी वीडियो बनाई या मैसेज एक अपने पेज पे लिखा,
उसकी स्क्रीनशॉट भी हमने ले ली और इन्होंने रिमूव किया उसे। उसमें इनका कहना था जनाब अच्छा, इस्लामाबाद रिमूव जो कर दिया इसने बिलाल ने फिर। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद लेकिन इनका वो जो भट्टी साहब मुझे कमेंट बताया ना कि डीएसपी साहब की आप बात कर रहे हैं, डीएसपी ने इसके हवाले से आपको क्या कहा इंक्वायरी में? इसको रोकने की कोशिश की या इसके लिए कोई लॉ बनाने की कोशिश की या कोई डीसी से परमिशन इसकी लेनी चाहिए? तो इसका मतलब है कि वो डीएसपी इस्लामाबाद को भी मामू बना के चले गया मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें डीएसपी साहब का जो काम था बेसिक यहाँ पे हमें ये नज़र आया कि जो हमारे अफसरान बाला बने हुए हैं, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस हो या किसी भी अदारे के हों, उनको बेसिक लॉ की खुद मालूमात नहीं होती, ठीक है? जब उन्हें कोई पॉइंट आउट करता है तब वो उसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद कहते हैं कि जनाब ये सही है। चीज़ गलत हो। अब यहाँ पे डीएसपी साहब को उसने अपनी स्टोरियाँ हुँ, सुनाई, मैं 21 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें। लेकिन हमारा जो हुँ, टीम का हिसार की जानिब से एक ही मौका था कि आप अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम आपके स्पोर्ट्स के अगेंस्ट तो हैं ही नहीं। मेन इशू हुँ, ये हुँ, था कि अब आप जो गैर कानूनी तौर पर मेन हाईवेज पर आ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि आप अपने हुँ, हुँ, साथ दूसरों की जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। हुँ, यहाँ हुँ, पर हमें ये देखने में नहीं आया कि डीएसपी जो हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक, उनकी जानिब से ये कहा गया हो कि जनाब आपने आज तक ये गलत किया और अब हुँ, आपने नहीं आना और आप एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें तमाम यंगस्टर्स और बच्चों के लिए कि जनाब ये मेरा हुँ, तरीकाकार गलत था। हम मखसूस जगह पे अकेडमी चला रहे हैं, वहाँ पे आप आएँ, हम आपको ट्रेन करेंगे, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे मत जाएँ। लेकिन हुँ, इनकी हुँ, हुँ, जानिब से ऐसी वीडियोज़ मिली जैसे क्या नाम है, ये खुद उनको प्रमोट कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब उससे इसका उन्हों मतलब तो ये हुआ ना कि पुलिस को से पता ही नहीं कि इस पे कौन-सा कानून लागू होता है और इसको बिल्कुल। परमिशन नहीं है सरेआम रोडों पे, हाईवे पे ये स्केटिंग करने के लिए। सर देखें बेसिक तो मिनाज़ साहब इश्यू ये है कि हमारे रोड्स पर गाड़ी तो चलने के काबिल नहीं है। रोड की ये हालत है। हुँ, तो आप टोटल ऐसे ही। 3 या 4 इंच के पहियों पे खड़े होकर आप स्पीड करें या 10-15 की स्पीड पे भी हों, यकदम जिस हुँ, वक़्त आप किसी भी वो क्या कहते हैं गड्ढे बने होते हैं जो रोड्स पर ब्रेक हुई होती हैं, वहाँ पर अगर चोट लगती है तो आपके जो जॉइंट्स हैं बॉडी के, उन पे भी असर अंदाज़ होती है और वो ये नहीं कि खाली आपके घुटनों पे आएगी, वो पूरे जिस्म में आपकी रीढ़ की हड्डी तक को जो है मुतासिर करती है, ठीक है? अच्छा, और इससे तो ये साबित हुआ भट्टी साहब कि जो इस्लामाबाद पुलिस है, जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने जी, मतलब उसकी दाद रस्सी की जो गलत कर रहा है। ठीक है ना? जो इंक्वायरी में तो यही नज़र आ रहा है जो आपने इंक्वायरी भुगती, आपने अटेंड की कि उन्होंने आपको इतना ऑन नहीं किया इसलिए कि आपने एक अच्छी चीज़ को पिन पॉइंट किया है लेकिन उन मेरे ख़्याल उनको समझ नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पिंडी वाली साइड पे। पिंडी भी जी। आप गए थे इंक्वायरी के लिए तो उधर क्या सीन है जी? सेम इस्लामाबाद वाला हुआ? नहीं, पिंडी वाले तो सर उनसे 4 हाथ आगे निकल आए हैं, ठीक है? और अच्छा। बात माशाल्लाह से होता ये है कि हमें इनके जो सीटीओ ऑफिस से कॉल आती है कंप्लेंट सेल से और वो कहते हैं कि जनाब अली आपकी इंक्वायरी है, हम कहते हैं ओके। बाद में कुछ देर बाद हमें कॉल आ जाती है मेरे जो जूनियर हैं, ठीक है? इंचार्ज स्पेशल पर्सन यूनिट है शफीक सती साहब, उनको कॉल आती सही है है। यार कि हम स्पेशल ड्यूटीज़ में थोड़े मसरूफ हैं, तो हमें थोड़ा हुँ, टाइम हुँ। दें आप। तो हम 1-2 दिन में हुँ, हुँ। करते हैं या इंक्वायरी दोबारा और फिर इन्हें भी बुला लें। हमने कहा ओके। हुँ, हुँ। जब सेकंड टाइम हमें कॉल आती है, मैं आउट ऑफ सिटी था, किसी और इंक्वायरीज़ आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया को जिस तरीके से बना दिया गया है, तो हमने जी, बहुत जी। सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, जो हमारे इस्लाम मुखालिफ भी हैं और हमारे पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ भी हैं, तो सही कंप्लेंट्स है। की हुई थी। उसी सिलसिले में एक और कंप्लेंट पे मैं गया था। जैसे ही मुझे ये हुँ, हुँ, इनकी हुँ। कॉल आई, जो लहज़ा था कि जैसे कोई हम क्रिमिनल हैं, तो मैं फौरी तौर हुँ, पे हुँ। वहाँ से वापस आया लाहौर से। मैं हुँ, खुद हुँ। यहाँ पे जाता हूँ और मैं जनाब देखता हूँ कि वहाँ लिखा जाता है कि पहली बार हमने कॉल की और दोनों अफ़राद जो हैं, अपीयर ही नहीं हुए। यानी कि एक तो पहले आप खुद कॉल कर रहे हैं, फिर खुद कैंसल कर रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि हम आए हुँ। नहीं आपके ठीक है? सुना है कि फिर वहाँ होता भी है कि एसपी आप साहब मौजूद नहीं थे और डीएसपी साहब भी मौजूद नहीं थे। आपको 4 से 5 घंटे उनका वेट करते रहे। इतना वेट बिल्कुल, करने के बावजूद भी एसपी साहब और डीएसपी साहब हाज़िर नहीं हुए, इसलिए कि स्टाफ को
आपकी इंक्वायरी के लिए बैठा दिया, तो उसमें क्या बिल्कुल। हुआ? बिलाल भी आया तो उसमें क्या हुआ? देखें वहां पे अब मेन आपको अगर बताएं, वहां पे हमें ये लग रहा था कि हम मुजरिम हैं। क्यों? ये तो एक इंचार्ज इंचार्ज कंप्लेन सेल थे, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और माशाल्लाह उन्होंने अच्छा किया, यानी कि दोनों की बातों को मुतमईन सोचा, सुना, बल्कि उन्होंने प्रॉपर सुना, सोचा, समझा और उसमें ये फैसला हुआ कि भाई टीम जानिसार से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये मुल्क वैसे ही क्या नाम है बर्बाद हर तरफ से हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई सुधार आ सही। जाए। उन्होंने कहा जनाब कि हम आपको नेक्स्ट किसी डे पे बुलाएंगे, लेकिन उस दिन बड़ा मजेदार काम ये होता है कि जनाब इंक्वायरी पे बिलाल साहब आते हैं और आके हम ही पागल बना देते हैं। ठीक है, वो हमें सुना ये कह आपको रहे हैं थ्रेड जनाब। भी करता रहे, थ्रेड भी करता रहे, आपको चैलेंज भी देता रहे मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो जो मैंने आपसे पहले बताया ना कि एयरपोर्ट की वीडियो थी, उसपे जब कोई सवाल हम्म। जवाब मैंने उनको बताया कि यार ये आप गलत कर रहे हो, और हम्म। पोलाइटली प्यार मोहब्बत से, कोई हमने ये एग्रेसिव मूड नहीं था हमारा, हमने बताया ये चैलेंज आप करता रहे गलत कर आपको, रहे ठीक है ना? हो। बिल्कुल। और जब उनका कहना था जनाब आप कभी एयरपोर्ट पे गए ही नहीं है, अब हाँ उस जी। नौजवान कानून से रिलेटेड आप मालूमात ऐसी देखेंगे, वो ये नहीं जानता कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, हमारा तो आए रोज एयरपोर्ट पे आना जाना रहता है, लेकिन हम इस मामले को ये देख रहे थे कि कानून किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी नजर हम्म। में कानून फिर की क्या बहुत सारी हैसियत बातें है, भी क्या। उसने की कि मैं इसका, उसने बहुत और बहुत सारी बातें की कि भाई मैं अपने गार्ड्स लेके आऊं, साथ लेके चलूं अपनी हिफाजत के लिए, क्या करूं बिल्कुल क्या करूं। फिर आपको थ्रेट भी दिया, जिस तरह भी आपने कहा कि आपने कभी एयरपोर्ट देखा है। अब उसको वास्ता पड़ा ही नहीं कभी साथियों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, ठीक है ना? बिल्कुल इसलिए कि ऐसे ही जब जर्नलिस्ट कोई चीज पिन पॉइंट करता है, स्टोरी अपनी फ्लैश करता है, जाहिर बात है वो हकायक पे होती है, एविडेंस के साथ होती है। तो वो पुलिस के बिल्कुल सामने ही थ्रेट करता रहा, हालांकि होना तो यही चाहिए था कि इसको वहां पे गिरफ्तार किया जाता, इसको नसीहत बिल्कुल दी ऐसे। जाती। एक तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ऊपर आप हमारे सामने बैठ के साथियों को थ्रेट कर रहे हैं कि मैं देखता हूँ आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, मैं आपको घसीटूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा। हम तो खुश होते हैं यार कि कोई हमें कोर्ट पे लेके जाए, कचहरी में लेके जाए, ताकि हम हकायक बिल्कुल उनके सामने रखें, जज साहब के सामने रखें, मजिस्ट्रेट के सामने रखें, एसी के सामने रखें। वो बेवकूफ लड़का ऊपर से एक गलत काम कर रहा है, अपनी गलती को मान भी नहीं रहा। लेकिन जो दो पुलिस वाले थे, सुनने में आया है, जिस तरह आपने बताया, सती ने बताया कि उनकी गुफ्तगू भी अच्छी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह गाइड किया, लेकिन जो मेन था जिसने इंक्वायरी करनी थी, एसपी साहब, वो तशरीफ नहीं लाए। देखें उनकी तो ड्यूटी थी मैच पे, वहां पे म्यूजिक था, भंगड़ा हो रहा था, ठीक है, और भी सुना है कि पीएसएल में काफी बेहयाई के काम हो रहे हैं, तो माशाल्लाह वो उधर मसरूफ अमल थे। फिर मजे की इसमें जो चीज हुई है ना मिनाज साहब, वो ये हुई है कि इंक्वायरी के दौरान वो हमें पागल कह रहा है और सामने पुलिस वाले बैठे हैं। अब मैं एक देखें जर्नलिस्ट की ये बड़ी की बर्दाश्त वहां पे हमारी, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, के एक बंदा आपको थ्रेट कर रहा है कि हमारी लीगल सही। टीम कोर्ट में जाना चाहती थी, आपको क्या नाम है, आप तो पागल हैं, आपको पता हम्म। कुछ नहीं है। और मजे की बात यहाँ पे आपकी शायद नॉलेज में ना हो कि जनाब का कोई टीचर ही नहीं है, उन्होंने ये गेम प्रोफेशनली सीखी हम्म। ही नहीं है, यानी कि वो यूट्यूब से एक वीडियो देखते हैं और उसके ट्रिक कर लेते हैं और जनाब खुद को प्रोफेशनल स्केटर कहते हैं। अच्छा, ये इसका सब खुद का उस्ताद नहीं है तो फिर ये दूसरों को मतलब ये सिखा रहा है, ठीक है ना? और फिर और सुनने में आपने फिर एसपी साहब को नेक्स्ट जो प्रोग्राम, अब यहाँ से आप चले गए, इंक्वायरी होगी, आप मुतमईन नहीं थे इस चीज से, ठीक है, लेकिन उस लड़के ने माफी मांगी, लेटर लिख के दिया, लेकिन इसके लिए लॉ तो बनाना चाहिए। फिर आपको एसपी साहब ने फोन किया, एसपी साहब का क्या व्यू था इसके हवाले, बिलाल के हवाले से? देखें एसपी साहब की कॉल आई है मुझे, और उन्होंने माशाल्लाह से अपने पेज पर इनकी एक वीडियो भी डाल दी है। अब उस वीडियो में म्यूजिक इतना फास्ट डाल दिया जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, कोई लॉ ब्रेकर, कोई एक हीरो है या कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसने यहाँ पे आके चार चांद लगा दिए उनके पास, ठीक है। और फिर अच्छा, उसके बाद जनाब ये ये जरा कॉल थोड़ा आती सा है। आप दोबारा रिपीट करें, इसलिए कि नेट का इशू था, थोड़ी आपकी आवाज बंद हो रही, दोबारा बोले। एसपी साहब ने आपको कॉल की तो क्या कह रहे थे? देखें जैसे एक होता है ना कि हम कोई फेमस पर्सनैलिटी आ गई है और वहां पे वीडियो हम्म। रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे लग रहा है उस पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, तो इनके ऑफिशियल हम्म। पेज पे, ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे पड़ी है कि वो बता रहे हैं हम्म। जनाब ये स्पोर्ट्स
चलें एक गैर महफूज है, सारा कुछ है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने गलतियां की वो मैं माफ करता हूँ, यानी कानून नहीं माफ कर रहा। जैसे होता है हमारे मुल्क में, जिसके पास पावर आती है उसके अपने कानून बन जाते हैं। तो वो सही यहाँ थी कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, हमने बकायदा अपने बयान में लिखा था हमें एक ऐसी वीडियो आपने बना के देनी है जिसमें मैसेज जाए बच्चों को कि ये स्पोर्ट्स अच्छी गेम है, हम इस स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेफ प्लेसेस पे खेली जाए तो किसी का जानी नुकसान नहीं है। और अब तक जो मैंने किया वो मेरी ये गलतफहमी थी या लॉ की मुझे मालूमात नहीं थी, इस वजह से हो गया। यानी कि दरगुजर उस मामले को किया जाए और नेक्स्ट मैं इसे सेफ प्लेस पे खेलूंगा। लेकिन इस वीडियो से ये बिल्कुल किसने कहा आपको? ये हमने कहा था अपने अच्छा, आपने बयान में, कहा था, जो ठीक है। बयान लिखा अच्छा, गया अच्छा, था ठीक। उसमें हमने कहा कि हमें ये चीज चाहिए वीडियो में। और बकायदा जो ठीक इनके है। पीए या पीआरओ थे, एसटीओ साहब के, एसपी साहब के, उनसे हम्म, मैंने बकायदा कहा भी था कि भाई वीडियो में हमें ये चाहिए जिसमें कानून की हम्म, बालादस्ती है, हम अपने लिए नहीं कर हम्म, रहे। टीम जानिसार हम्म। कोई जानता है कोई नहीं जानता, लेकिन कानून को जानना चाहिए, कानून की इज्जत होनी चाहिए कि कोई नेक्स्ट कानून अल्लाह के को मुताबिक काम करना चाहिए, बिल्कुल। मत ले। अब एसपी साहब की जब हम्म, मुझे कॉल आती है, वो जनाबे अली बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया आपका, और इस तरह जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। ओ जी हम तो अपने, अब यहाँ पे बिल्कुल मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया या कंफ्यूज हो गया हम्म, कि मैं एसपी से बात कर रहा हूँ कि एक लॉ ब्रेकर आपके सामने बैठा है, आपने उससे कानून की बात समझानी है, उससे मैसेज लेना है कि हाँ मुझसे गलती से कानून ब्रेक हुआ, मैं आइंदा ये चीज हम्म, नहीं करूं। लेकिन वो जनाब मुझे हम्म। कह रहे हैं कि जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमें एक ऐसी यानी कि मालूमात मिली और ऐसे नौजवान के तक हम पहुंचे जो हमारे वार्डन्स को स्किटिंग सिखाएगा। वाह, क्या बात है। यहाँ पे और सोने पे सुहागा इनसे कि जितने भाई बेचारे वार्डन्स हैं, नए नए लड़के, इन बेचारों से वो हैवी बाइक जो चलती नहीं है, स्किटिंग किस तरह बिल्कुल। सिखाएंगे? मैं एसपी साहब पहले खुद ट्राई करेंगे मेरे ख्याल में। ओह सर सोने पे सुहागा तो ये था कि वो कह रहे हैं कि मैं डीसीओ साहब से खुद परमिशन लेकर दूंगा इन बिलाल साहब को कि वो हमें ट्रेनिंग दें, और जो गाड़ी भाग जाती है वाह, हमारे बॉस जो हैं उनके पीछे उस स्केटिंग शूज पर भागा करें ताकि वो निकले क्या ना। बात है। और जिस वक्त वाह। मैंने ये सवाल किया उनसे कि जनाब आप ये बताएं कि हमारे रोड तो गाड़ियां चलाने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं हम सही। स्केटिंग, वो कहते यार हाँ ये तो नहीं, मैं डीसी से, मैंने कहा सर अगर आप गलत करेंगे तो हमारे पास राइट है, एज अ सिटीजन ऑफ हम्म, पाकिस्तान हम लोगों की जिंदगी के को दाव पे नहीं लगाने देंगे। तो हम अदारे के खिलाफ भी हम्म, जाएंगे कि जनाब आपने ये गैर कानूनी अमल किया, जहां पे साइकिल नहीं हम्म, चल सकती, रोड क्रॉस हम्म। करना मुश्किल है, वहां पे आप उन्हें कह रहे हैं कि जनाब हम आपको रोड्स पर चलाने का परमिशन देंगे। जब मैंने इसे इंटरव्यू लिया भट्टी साहब बिलाल साहब से, जी और जी इसने इसकी बातों में जितने इसने इंटरव्यू किया, इसने अपने अगेंस्ट बातें की, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल देखें, इसका उस्ताद नहीं, पहली बात, ठीक बिल्कुल है ना। ऐसी है। इसके पास कोई परमिशन नहीं है इस चीज की, ठीक है ना। बिल्कुल। फिर इसने शुरू में कहा कि नहीं, ये 10 से 15 स्पीड पे जाती है, 5 स्पीड पे जाती है, 10 स्पीड पे ये व्हील चलता है जो बूट में लगा होता है, ठीक है ना। जब हमने उसका इंटरव्यू किया तो उसने 80 तक गया कि 80 की स्पीड तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें अब ब्रेक का सिस्टम उसने बताया कि हम लगाते कभी फेल भी हो जाती है। एसपी साहब को बिल्कुल ये ऐसी। नजर नहीं आई। एसपी साहब को मेरे ख्याल में अपनी नौकरी छोड़ के तो बिलाल के साथ जोड़ दें, ताकि पूरे पाकिस्तान में स्केटिंग सिखाएं और क्राइम को, जो शूज हैं पहियों वाले, व्हील वाले, उनसे जाके पकड़ें। ये एक क्वेश्चन है मेरा एसपी साहब से। चलो जिस टाइम अगर ऑनलाइन हम उसको ले लें इस टाइम, लेकिन रोजा है, हम नहीं चाहते कि उसको ऑनलाइन लिया जाए, लेकिन ये वीडियो उस तक लाजमी पहुंचेगी, एसपी साहब तक। और आप क्या समझते हैं कि बिलाल की ज्यादा दादरसी हुई इसलिए कि वो क्राइम कर रहे हैं, क्राइम वाले खुले फिर रहे हैं, उनकी दादरसी होती है? जो अच्छे काम को फ्लैश करता है, अवेयरनेस देना चाहता है, जैसे व्हीलिंग हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल दो पहिए लगे होते बिल्कुल हैं ना, कुछ होती है, ये देंगे, और पुलिस वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, उसका कानून क्या होना